हेलो गाइस, वेलकम बैक टू और स्मार्ट वैल्यू इन्वेस्टर चैनल। तो आज हम मिले एक नई वीडियो के साथ जिसमें हम बात करने वाले हैं बेसिकली एफएमसीजी सेक्टर का जो लीडर है नेस्ले इंडिया। ओके, लीडर तो कई सारे हैं, नेस्ले इंडिया उनमें से एक है। तो नेस्ले इंडिया के बारे में बात करेंगे कि ये स्टॉक एक्चुअली बहुत सारे लोगों का फेवरेट भी रह चुका है। बहुत सारे लोग इसमें एसआईपी वगैरह करते हैं। तो इसमें कंटिन्यूस फॉल हो रहा है, कैसा फ्यूचर हो सकता है, कहाँ तक गिर सकता है, उसके बारे में डिटेल डिस्कशन करेंगे। एंड दिस इज जस्ट फॉर एजुकेशनल पर्पस। इफ़ यू ट्राई टू इन्वेस्ट इन फ्यूचर देन प्लीज़ टेक द एडवाइस ऑफ योर फाइनेंशियल एडवाइज़र, राइट। सो लेट्स कम टू द पॉइंट। अगर हम बात करें नेस्ले इंडिया की, देखिए अभी इसका जो प्राइस चल रहा है वो चल रहा है 2150 रुपया, ठीक है। और हम बात करें पिछले आज के दिन इसने 0.78 का नेगेटिव रिटर्न दिया है, राइट। 1 वीक की बात करें तो 1% का नेगेटिव रिटर्न, और 1 मंथ की बात करें तो 4.46 का नेगेटिव रिटर्न, और 1 ईयर की बात करें भाई, ओके, 1 ईयर की बात करें तो 15.89 का नेगेटिव रिटर्न। देखिए, तो नेस्ले इंडिया जैसा स्टॉक 15-15% गिर जा रहा है, राइट, जो कि बहुत ही डिफेंसिव माना जाता है। और यहाँ से इसका फॉल देखेंगे तो ये भारी गिरावट हो रहा है। देखिए यहाँ से जो गिरा है ये डेंजर गिरा है, राइट। तो 1 ईयर में 15% फॉल हो चुका है। 5 ईयर में अगर रिटर्न देखेंगे तो आपको पॉजिटिव दिखेगा, 47% का रिटर्न, ठीक ठाक है, ओके। और मैक्सिमम अगर देखेंगे तो ये 761% का रिटर्न दे चुका है। कितना? 761% का रिटर्न, राइट, ओके। तो इससे क्या पता चल रहा है? अगर आप देखेंगे इसका जो ऑल टाइम चार्ट अगर देखेंगे तो 761% का जो रिटर्न दिया है, इसमें ये कितना बार नीचे गिरा है? ये धीरे धीरे बढ़ते ही जाता है, थोड़ा सा गिरता है फिर ऊपर जाता है, फिर गिरता है ऊपर। तो ये बहुत ही स्लो चलने वाला स्टॉक है, ठीक है। स्लो वॉक करता है, ये स्लो स्लो चलता है। लेकिन आपका पैसा जो है, मनी इसमें सेफ रहता है, सेफ रहता है, ओके। बेटर देन एफडी कह सकते हैं आप, बट उसका कोई राइट आंसर या राइट रॉन्ग आंसर होता नहीं है, ठीक है। बट इतना चीज़ है कि आप इसमें नेस्ले इंडिया जैसे स्टॉक में आपका पैसा थोड़ा सेफ रहता है, बेटर देन एफडी होता है, ठीक है, थोड़ा सा बेटर देन एफडी रहता है आपका, ओके। तो मनी सेफ रहता है, बेटर देन एफडी रहता है। बट सारे स्टॉक्स हैं ये अभी क्यों गिर रहे हैं, ओके, तो उसके बारे में बात करेंगे। चलिए, तो एक बार मार्केट कैप वगैरह देख लेते हैं। मार्केट कैप अगर देखेंगे तो 2 लाख, अगर आप मार्केट कैप देखेंगे 2,09,000 करोड़ का इसका मार्केट कैप है। लार्ज कैप कंपनी है, 40 रैंक आता है, यानी निफ्टी 50 के अंदर है ये। एफएमसीजी फूड में है ये। लो रिस्की है क्योंकि पैसा आपका सेफ रहता है, बहुत ही स्लो चलती है, तो रिस्क तो बहुत कम होगा, ओके। 53 का पीई है इसका, जो कि सही है, चलेगा। और आगे अगर बात करें फोरकास्टिंग वगैरह का बात करें तो देखिए टिकट टैप क्या बोलता है। टिकट टैप बोलता है भाई 2150 रुपया अभी चल रहा है, लेकिन आने वाले टाइम में ये 2870 जा सकता है। हाई मीडियम कहता है भाई 2512 रुपया, और लो इसका कहता है 2033। ये सारा चीज़ प्राइस आपको दिख सकता है टिकट टिप के हिसाब से, राइट। रेवेन्यू फोरकास्ट अगर करें तो अभी जो इसका 25,000 करोड़ का, आई गेस आई एम राइट, 1000 में है, ठीक है। 25,000 करोड़ का जो रेवेन्यू है, आने वाले टाइम में बोल रहा है ये 16% गिर सकता है। ओ माई गॉड। मीडियम में देखिए बोल रहा है 19% गिर सकता है, लो में बोल रहा है इतना परसेंट गिर सकता है। तो बोल रहा है कि जो इसका रेवेन्यू है, यानी सेल्स जो है, फ्यूचर में इतना इतना गिर सकता है। ये फोरकास्टिंग लगा रहे हैं इन लोगों ने, ठीक है, देख लेते हैं। ईपीएस अगर देखेंगे तो इनका मानना है कि ईपीएस भाई, ईपीएस भी हो सकता है थोड़ा कम हो जाए, हाई 39 हो जाएगा। अगर मीडियम में जाएँ तो 32 हो जाएगा, और लो में इतना हो जाएगा। तो ये खास इतना देखने का ज़रूरत नहीं रहता। चलिए एक बार फिनेंशियल्स देख लेते हैं, इससे आपको पता चलता है कि स्टॉक ने क्या परफॉर्म किया। एक बार फिनेंशियल्स देख लेते हैं, चलिए। तो फिनेंशियल्स चेक करने के लिए हम आ गए हैं अलग एक वेबसाइट पे। देखिए मार्केट कैप है इसका 2,08,000 करोड़ का अभी देखे थे। ROE 83% का है, ओके। रिटर्न ऑन इक्विटी मतलब अपने पैसे पे कंपनी कितना रुपया कमाती है, मतलब अपना पैसा, खुद का पैसा पे कितना कमाती है, उसको बोलते हैं रिटर्न ऑन इक्विटी। 83% कमाती है। 100 रुपया लगाई तो 83% उसका रिकवर हो जाता है उसी साल, ऐसा कह सकते हैं, ठीक है। पी रेशियो 62 का है वगैरह, ये सब तो चेक कर लिए थे। चलिए थोड़ा सेल्स देखते हैं, सेल्स का ग्रोथ कैसा है इनका। प्रॉफिट में है सेल्स, देखिए देखिए सेल्स अगर देखेंगे 2019 में इनका सेल्स था 12,000 करोड़ का, ठीक है, जो कि 20 में 13,500 हुआ, फिर 14,800 हुआ, 22 में 17,000 के आसपास हुआ, और अभी 24,500। तो अच्छा एक ग्रोथ आपको दिख रहा है। तो जो ग्राफ है आपको बढ़ता हुआ दिख रहा है, जो कि ठीक ठाक है। देखिए अगर 2019 में देखेंगे 12,000 करोड़ से अभी कितना हो गया, 24,000 करोड़। रेवेन्यू ऑलमोस्ट डबल, डबल से ज़्यादा, ठीक है, डबल। अगर हम प्रॉफिट की बात करें तो देखिए प्रॉफिट बढ़ा है क्या? प्रॉफिट देखिए 2,000 करोड़ के आसपास था, जो कि लगभग आपका 4 साल तक वही स्ट्रेट रहा। कुछ उसमें खास प्रॉफिट में आपका ग्रोथ दिखा नहीं। बट 2024 में ये हो चुका है 4,000 करोड़ के आसपास, ठीक है। तो इस साल इनका प्रॉफिट बढ़ गया है ऐसा बता रहा है, ठीक है। और ये हम लोग ईयरली देख रहे हैं। तो इससे क्या पता चल रहा है कि भैया ठीक है, सेल्स भी बढ़ रहा है, प्रॉफिट भी बढ़ रहा है,
और इस साल प्रॉफिट ज़्यादा हुआ है। ओके, दूसरी बात क्या है, ये स्टॉक्स गिर क्यों रहा है? अगर हम टेक्निकल थोड़ा जाते हैं, टेक्निकल चार्ट इसका देखते हैं। ओके, तो गैस हम आ चुके हैं इसके चार्ट्स पे। ओके, तो टेक्निकल एनालिसिस थोड़ा देखेंगे, प्राइस एक्शन समझेंगे। ओके, वैसे जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स हैं उनको ये सब चीज़ देखना नहीं चाहिए। अगर कंपनी अच्छी है तो अच्छा परफॉर्म करेगी फ्यूचर में, बट एज अ ट्रेडर यू हैव टू डू द टेक्निकल एनालिसिस एज वेल, राइट। सो आप चाहे आप ट्रेडर हो या इन्वेस्टर हो, दोनों के लिए ये वीडियो हो सकता है। तो देखिए क्या कहता है ये। मैं इनमें इसमें ऑलरेडी वगैरह सपोर्ट रेसिस्टेंस ड्रॉ कर चुका हूँ। देखिए यहाँ पर क्या देखते हैं आप ये मंथली चार्ट में है। पहली बात तो देखिए, ये मंथली टाइम फ्रेम में मैं एनालिसिस कर रहा हूँ, मतलब लॉन्ग टर्म व्यू है। ठीक है, एक एक कैंडल आपका मंथली, मतलब एक मंथ में क्या हुआ टोटल वो बताता है। जैसे ये वाला मंथ देखेंगे, ये जो हैमर बना है, ये कहता है भैया हैमर है, ये आपका हैमर है, ये बताता है कि उस मंथ में बहुत काफ़ी बाइंग प्रेशर था, जिसकी वजह से ये हैमर बना है। ये हो सकता है 2020 का चार्ट है, ये मंथली चार्ट है, राइट। तो 2020 में जब मार्केट फॉल हुआ था, फिर वहाँ से शायद रिकवरी दिया है, उसको लॉन्ग टर्म चार्ट में देखने से पता चलेगा। खैर देखिए, मैं ये कहना चाहता हूँ कि लॉन्ग टर्म चार्ट में आप देखेंगे कि क्या हो रहा है कि इसका जो प्राइस है एक चैनल में घूम रहा है। देखिए, इसको हटा देता हूँ मैं फिर से, राइट। ओके, देखिए इसका जो ये प्राइस है, यहाँ से यहाँ गया, फिर इधर आया, राइट। यहाँ फिर वापस रेसिस्टेंस लिया, नीचे आया, देखिए हुआ, फिर ऊपर गया, फिर रेसिस्टेंस लिया, यहीं के आसपास लिया है, फिर ऊपर गया है, फिर नीचे आया, फिर ये ऊपर इसके चैनल को तोड़ने का ट्राई किया, फिर वहाँ से सेलिंग आ गया, फिर ट्राई किया, फिर वहाँ से सेलिंग आ गया। तो ये ट्राई क्या कर रहा है, यानी आप देख रहे हैं एक बार यहाँ टच हुआ, फिर यहाँ टच हुआ, फिर यहाँ, फिर हो सकता है यहाँ पर टच करे। तो कहने का क्या मतलब है कि जो नेस्ले इंडिया का जो चार्ट है एक चैनल में घूम रहा है, तो वो ट्राई कर सकता है कि 2000 का लेवल तक आ सके। कहाँ तक? 2000 तक। ये जो इम्पॉर्टेंट, दिस इज़ द इम्पॉर्टेंट सपोर्ट, ये जो है आपका जो मैं ड्रॉ करके रखा हूँ, ये इम्पॉर्टेंट सपोर्ट है ये, ठीक है, इम्पॉर्टेंट सपोर्ट है। तो यहाँ पर ज़्यादा चांसेस है कि प्राइस यहाँ पर आके सपोर्ट ले। इसको मिटा देते हैं, मतलब ये यहाँ से हो सकता है कि, एक सेकेंड, पहले एक बार ड्रॉ कर लेते हैं। मैं यहाँ का जो हटा दिया था उसको ड्रॉ कर लेता हूँ गाइस। ओके, ठीक है, ये मैं ड्रॉ कर लिया हूँ। अब तो देखेंगे आपको क्या पता चलेगा कि ये ट्राई करेगा, ये जो मंथली कैंडल है ट्राई करेगा यहाँ तक आने का, ये और नीचे तक आ सकता है, ये जो लाइन को है टच करने का कोशिश कर सकता है, या फिर हो सकता है कि लास्ट में, हाँ, ये ज़्यादा से ज़्यादा मैक्सिमम चांस है यहाँ टच करने का। ठीक है, अगर यहाँ से क्या चीज़ हो सकता है यहाँ से ये वापस यहाँ से ये वापस ऊपर चला जाए, या फिर हो सकता है, इसका कलर चेंज करते हैं, अच्छा नहीं लग रहा है रेड कलर, हो सकता है, चलो, अगर ये यहाँ से ट्रेंड लाइन का सपोर्ट लेके हो सकता है यहाँ से ये वापस ऊपर चला जाए, ठीक है, या फिर हो सकता है ये नीचे ये ट्रेंड लाइन को तोड़कर वापस यहाँ तक आ जाए, जो कि 1800 का लेवल है। देखिए, क्योंकि यहीं से वो लास्ट टाइम ऊपर गया था, ठीक है। देखिए ये जो इसका आप देखेंगे, ये जो वेव है ऊपर गया, हायर हाइज बनाते गया, फिर ऊपर गया, तो ये लास्ट टाइम जहाँ सपोर्ट लिया था वहीं पर वो आ सकता है, ये 1800 का लेवल तक, ठीक है। तो दोनों पॉसिबिलिटीज़ हैं। अभी ये गिर क्यों रहा है वो तो बताइए। गिर इसीलिए रहा है, उसके बहुत सारे रीज़न है, जिसमें से पहला रीज़न मैं यहाँ पर लिख के बताता हूँ आपको। देखिए, पहला रीज़न है कि आपका इकोनॉमी स्लो डाउन, ठीक है। मतलब क्या है भाई, इसका मतलब ये है कि उतना सेल्स वगैरह नहीं हो रहा है, ठीक है। लोगों के पास पैसे नहीं है खर्च करने के लिए, तो भाई नेस्ले इंडिया का क्या कॉफ़ी पे, नेस्कैफ़े वगैरह कौन कॉफ़ी पी रहा है, ठीक है। तो वो सारा चीज़ है, इकोनॉमी स्लो डाउन में है, आपका रिजल्ट अच्छा नहीं आ रहा है, कंपनी जो है, जो क्वार्टरली रिजल्ट जो आ रहा है बहुत ही ख़राब आ रहा है, जिसकी वजह से ये गिर रहा है। तीसरा है प्रॉफिट बुकिंग भी चल रहा है, प्रॉफिट बुकिंग भी हो रहा है। क्यों हो रहा है? क्योंकि भैया अपने FII वाले भाग रहे हैं यहाँ से, ठीक है, तो उनका जो भी होल्डिंग्स वगैरह है वो सब बेच बाच के भाग रहे हैं, तो मार्केट का प्रेशर देखने को मिलता है, जिसकी वजह से ऐसे स्टॉक्स भी गिर रहे हैं। जबकि होता है क्या, मार्केट फॉल होने से ये सारे स्टॉक्स नहीं गिरते हैं, बट ये सारे स्टॉक्स भी गिर रहे हैं। तो ठीक है सर, ये सब समझ गया, आगे क्या करना है वो बताइए। आगे क्या करना है देखिए मैं बताता हूँ। पहली बात तो ये एक ऐसा स्टॉक है जो कि आपका पैसा जिसमें सेफ हो सकता है, ठीक है। ऐसे स्टॉक्स में पैसा कब बनता है, जब आप उसको नीचे लेते हो। जैसे देखिए यहाँ से ये गया, ऊपर गया, फिर नीचे आया, फिर ऊपर गया, फिर वो वापस नीचे आया। तो देखिए ये बार बार ये सपोर्ट को जो है, ये इसका डिमांड जोन है। यहाँ जब भी आता है यहाँ प्राइस ऊपर चला जाता है। तो जब भी इस टाइप का सपोर्ट जोन आपको दिखता है, डिमांड जोन दिखता है, आपको वहाँ पर खरीदना चाहिए, और जैसे ही ऊपर गया बेच देना चाहिए, ठीक है। तो देखो यहाँ से लिया, ऊपर गया, तो हो सकता है आपको थोड़ा सा क्वांटिटी निकाल देते, फिर नीचे आया, फिर ये ट्रेंड लाइन का सपोर्ट लेके ऊपर चला गया, ठीक है। तो उसी तरीके से करना चाहिए आपको। तो अभी देखेंगे क्या हो रहा है, ये एक इंपॉर्टेंट रेसिस्टेंस है इसका, 2800 का जो है इंपॉर्टेंट रेसिस्टेंस है, वहाँ से ये एम पैटर्न बना के गिरा है। तो यहाँ पर हो सकता है वापस से सपोर्ट ले और ऊपर जाए, ठीक है, या फिर हो सकता है नीचे भी आ सकता है। तो आपको क्या करना चाहिए यहाँ पर, अगर आप बहुत ही बहुत ही स्लो
खेलने वाले हो, मतलब आप फॉर एग्जांपल राहुल द्रविड़ हो, तो राहुल द्रविड़ अगर हो तो आपको धीरे धीरे इसमें इन्वेस्ट करना चाहिए, लेकिन आप अपने फिनेंशियल एडवाइजर को जरूर पूछिएगा, क्योंकि ये ऑलरेडी कितना परसेंट नीचे आ चुका है। देखें तो देखिए, ये अगर आप देखेंगे प्राइस रेंज, ये इसका ऑल टाइम हाई था, ये यहाँ से ये गिर चुका है यहाँ तक, 20% गिर चुका है भाई, 20% इट फेल डाउन, राइट। तो 20% गिर चुका है। तो 20% डिफेंसिव स्टॉक्स का गिरना, समझ रहे हो, बड़े बड़े जो नेस्ले इंडिया जैसे कंपनी है, तो बहुत कुछ बताता है कि मार्केट में बहुत सारा प्रॉब्लम है अभी। ये समझ में आया? तो ये सारा चीज़ है, आपको क्या करना पड़ेगा, ऐसे स्टॉक्स में कम रेट में लेना है और ऊपर में बेचना है, तो ही पैसा बनेगा ऐसे में। समझ में आया? तो आपको देखना पड़ेगा कि सपोर्ट जोन इसका कहाँ पर है, कि कहाँ पर बायर्स को ये प्राइस अच्छा लगता है। तो मेरे ख्याल से ये जो है, ये जो ट्रेंड लाइन है, इसको वो फ्यूचर में हो सकता है तोड़ भी दे या फिर बाउंस भी कर सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो आप अपना यहाँ पर रिस्क ले सकते हैं कि क्या करना है आपको, क्योंकि यहाँ पर देखिए, ये जो रेसिस्टेंस था, यहाँ पर एक बार गया, वापस नीचे आ गया, फिर गया वापस, सेलर्स लोग हावी हो गए, वापस इसको बायर्स ने तोड़ दिया, इतना स्ट्रॉन्ग कैंडल बना के देखो, फिर ये चला गया। यानी ये जो एरिया है 2000 से लेके 2200 का एरिया, ये सेलिंग एरिया, मतलब जब भी यहाँ शेयर्स आएगा तो सेलर्स लोग फिर से इसको बेचने का कोशिश करेंगे, ठीक है। लेकिन यहाँ पर देखिए वापस यहाँ आ चुका है, तो ये वापस अब जो रेसिस्टेंस था ये सपोर्ट बन चुका है। यहाँ पर हो सकता है वापस से बायर लोग इसको फिर से ट्राई करें ऊपर ले जाने का। अगर बायर लोग के पास उतना पैसा नहीं रहता है और वो सेलर्स लोग हावी हो जाते हैं, तो ये हो सकता है वापस ये कहाँ आ जाए, आपका लास्ट टाइम जहाँ आया था, यानी यहाँ तक आ सकता है, 1800 का लेवल दिख सकता है फ्यूचर में। और ऊपर अगर बात करें तो ऊपर कहाँ तक जा सकता है, वापस इसका जो रेसिस्टेंस है 2800 से 3000 के बीच आपको दिखेगा प्राइस, ठीक है। तो ये चीज़ है, हाँ, आपको देखना पड़ेगा कि ये नीचे 1800 तक आ सकता है, ऊपर 2800 तक जा सकता है, तो आपको उस हिसाब से प्ले करना है। तो मेरे हिसाब से अच्छा स्टॉक तो है, लेकिन स्लो स्लो चलता है, स्लो स्लो रिटर्न बनेगा। अगर आप द्रविड़ जैसे प्लेयर हैं तो आपको इसको थोड़ा थोड़ा करके एक्यूमुलेट करना चाहिए, बट आप वीरेंद्र सहवाग हैं तो आपको दूसरा स्टॉक देखना चाहिए जो कि स्मॉल कैप हो। ये तो लार्ज कैप है, ये स्लो चलता है, बट आपका पैसा सेफ रहता है, बेटर देन एफडी है। बट उसी हिसाब से देखें, और इसमें डरने का बात नहीं है। अगर आप मान लीजिए यहाँ पर फंसे हैं, 2800 में खरीद लिए थे, फॉर एग्जांपल आप 2800 में ही खरीदे थे और वहाँ से 20% का दिखा रहा है, 22% का लॉस दिखा रहा है आपका नेस्ले में, तो डरने मना है, डरना मना है। क्यों मना है? क्योंकि भाई ये रेट आपको मिल जाएगा, आ जाएगा आपका रेट, ठीक है। बस आप देखें कि सपोर्ट जोन कहाँ पर है। बार बार यहाँ पर रेसिस्टेंस था, रेसिस्टेंस हुआ, तोड़ा, तो ये सपोर्ट बन गया। अब ये मतलब यहाँ पर ज़्यादा चांसेस है ऊपर जाने का, ज़्यादा चांसेस है, लेकिन ये हमेशा होता है नहीं होता है, कभी कभी 50% चांस है इसका होने का, 50% चांस नहीं है। हो सकता है यहाँ से वो वापस नीचे गिर जाए, यहाँ तक आ जाए, ये यहाँ तक, ये जो एरिया है देखिए 1800, तो आपको उस हिसाब से प्ले करना है। लेकिन अगर आप फंस चुके हैं तो आपका प्राइस जल्दी आ जाएगा, डरना इसमें नहीं है, ठीक है। तो ये था मेरा व्यू नेस्ले इंडिया में। और नेस्ले इंडिया अच्छा स्टॉक है, डिफेंसिव थोड़ा है, स्लो स्लो चलता है, लेकिन पैसा आपका डूबेगा नहीं, इतना मैं कह सकता हूँ। बाकी आप मुझसे ज़्यादा समझदार हैं, आप अपना बेटर डिसीजन ले सकते हैं। ट्राई कीजिए, मैं ट्राई करूँगा नए वीडियो, नए स्टॉक के साथ वीडियो बनाने का, और मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय, टेक केयर, दिस इज सैम साइनिंग ऑफ।